नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ खबरों के साथ मैं हूं रीनू। रूस में मिलेंगे भारत चीन के विदेश मंत्री। जी हां, कुछ ही देर में शुरू होगी बैठक। एलएसी पर तनाव के बीच ये मुलाकात होगी। विदेश मंत्री जयशंकर वांग ई की मुलाकात। क्या बातचीत से एलएसी पर कम होगा तनाव? ये एक बड़ा सवाल है। बातचीत जो हो रही है इससे क्या तनाव कम होगा? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार कृषि कार्यों को मनरेगा से जोड़ने, शहरी मनरेगा की मजदूरी दर बढ़ाने के संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजने का फैसला हुआ है और साथ ही गौठानों में वर्मी टांकों और धान खरीदी केंद्रों में चबूतरों, शेड निर्माण को प्राथमिकता से स्वीकृति देने और ज्यादा मवेशी वाले गांवों में गोबर गैस प्लांट को प्रोत्साहन देने का भी फैसला हुआ। प्रदेश में इस वर्ष मनरेगा में 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य है और इसके अलावा 706 नए ग्राम पंचायतों और 672 आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति भी दी गई है। खबर रायपुर से है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने ली बैठक। मोहम्मद अकबर ने यातायात विभाग को निर्देश दिए हैं। ओवर स्पीड, ड्रंक एंड ड्राइव, हेलमेट नहीं पहनने वालों पर होगी कार्रवाई। शुक्रवार से यातायात पुलिस की कार्रवाई होगी तेज। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी बैठक में मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बड़ी बैठक ली है और यातायात को लेकर अहम चर्चा हुई है। क्या दिशा निर्देश विभाग की तरफ से दिए गए हैं? देखिए रेनू, जिस तरह से यातायात विभाग को और जो परिवहन मंत्री ने बैठक ली है, जो निर्देश दिए हैं, वो निर्देश इसलिए भी जरूरी है। जिस तरह से एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं वो काफी डरावने हैं। जिस तरह से देश में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, जहां पर रोज जो सड़क दुर्घटनाएं हैं सबसे ज्यादा हो रही हैं। लोगों की जानें ज्यादा जा रही हैं सड़क पर। इसीलिए परिवहन मंत्री ने बैठक ली है और कल शुक्रवार से ये जो अभियान है जांच का, हेलमेट का हो, चाहे ओवरलोडिंग का हो, ड्रिंक एंड ड्राइव का हो, इस तरह से तमाम अभियान चलाने के निर्देश यातायात विभाग को, पुलिस को दिए हैं। कि जिस तरह से यहाँ पर लोग ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत बड़ी संख्या में कर रहे हैं, तो इसीलिए जो सड़क हादसे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और एनसीआरबी ने भी जो आंकड़े जारी किए हैं वो भी काफी डरावने हैं। इसीलिए परिवहन मंत्री ने सभी अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, यातायात विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि ये खास तौर पर इसको ध्यान दिया जाए और बिना हेलमेट के लगाए अगर कोई व्यक्ति घूमता पाया जाता है अपनी बाइक से तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाए। तो ये माना जाए कि कल से सड़कों पे जो सख्ती है यातायात विभाग की कल से दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि खुद परिवहन मंत्री ने इसकी बैठक ली है और सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। और साथ ही जिस तरह से ओवरलोडिंग के लिए शिकायतें आई हैं, ओवरलोडिंग के चलते जो प्रदेश की सड़कें हैं वो खराब हो रही हैं। खासकर देखा जाए तो चाहे एनएचआई हो, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वो राजकीय राजमार्ग हो, सभी सड़कें खराब होती हैं। इसीलिए ये निर्देश दिए गए हैं। कल से ओवरलोडिंग और हेलमेट नहीं लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई पुलिस करने जा रही है। चलिए, ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे जो हादसे हैं वो भी कम होंगे। सुरेंद्र, आप लगातार बने रहें। इसी बीच एक और अहम खबर, जहां प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दोबारा 700 करोड़ का कर्ज लिया है और इस कर्ज को मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार पर 60,000 करोड़ का कर्ज हो गया है, जिसको लेकर सूबे में राजनीति जमकर शुरू हो चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना संकट की वजह से आर्थिक गतिविधियों के सुस्त होने की वजह से प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेने के लिए मजबूर है। नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड को बकाया राशि के पेमेंट के लिए सरकार ने 700 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। पिछले महीने की सरकार ने 1300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके साथ ही राज्य पर कर्ज बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। प्रदेश सरकार हर महीने 360.80 करोड़ रुपए ब्याज चुका रही है। पिछली सरकार ने 15 सालों में 41,239 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार करीब 20 महीने में ही 19,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। ऐसे में विपक्ष ने राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है। ये सरकार
एक तरफ बोलती है कि छत्तीसगढ़ का जीडीपी बढ़ा है, छत्तीसगढ़ का जीएसटी बढ़ा है, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे देश में सबसे अच्छा है, तो उसके बाद इतना लोन लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो कहीं ना कहीं सरकार का मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह सत्यानाश हो गया, तहस नहस हो गया। करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है, 360 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से वो उसका ब्याज चुका रही है सरकार। तो इस तरह से जो है सरकार ब्याज पटाने के लिए तो विधानसभा बुलाए थे, इससे ज्यादा दुर्गति किसी सरकार की नहीं हो सकती। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार से अच्छी जीडीपी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि 2,828 करोड़ रुपए दे देती तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, हमें लोन लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि पहली बात तो पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नई सरकार को खाली खजाना दिया था। 43,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए थे। उसके बाद में हमारा जो जीएसटी का पैसा 2880 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति की राशि का, वह केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो ऐसे समय बेहतर आर्थिक प्रबंधन होने के बावजूद हमारी सरकार को अपने काम चलाने के लिए लोन लेने की आवश्यकता पड़ रही है। प्रदेश लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। बीजेपी के पास प्रदेश सरकार को घेरने के लिए ये बड़ा मुद्दा है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, रायपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से ये कर्ज वाली राजनीति हमेशा से होती आई है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में देखा जाए, चाहे अन्य राज्यों में भी देखा जाए, कांग्रेस का ये कहना है कि उनको इतना कर्ज इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी उनको खाली खजाना छोड़कर आई थी। अब बड़ा सवाल ये है कि जो कर्जा लिया जा रहा है इसको चुकाना भी तो पड़ेगा। सुरेंद्र, देखिए रेनू, सवाल सबसे बड़ा यही है, कर्जा ले रहे हैं तो जो प्रदेश के जो लोग हैं उनको सहूलियत मिले, इसलिए कर्जा सरकारें लेती हैं और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कर्जा लिया है, वर्तमान की सरकार भी कर्जा ले रही है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कर्जा, इतना भारी भरकम कर्जा 360.80 करोड़ रुपए प्रति माह के हिसाब से राज्य सरकार ये ब्याज देती है अलग अलग बैंकों से जहां से उसने ऋण लिया है। आखिर ये पैसा किस तरह से, कहां से आएगा? रेवेन्यू जनरेट हो, इसीलिए जो विपक्ष ये कह रहा है कि अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, राज्य सरकार को राजस्व का फायदा हो रहा हो, कहीं से मुनाफा आ रहा हो, इसके चलते तो किसानों के लिए कर्ज लिया जाए तो वो लोग इसका विरोध नहीं करते हैं। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर से कहा था, विधानसभा में भी कहा था कि कर्जा लेना पड़ेगा तो हम लेंगे और किसानों के लिए हम कर्जा ले रहे हैं। और इस बार जो 700 करोड़ रुपए का कर्जा जो राज्य सरकार ने लिया है वो किसानों के लिए लिया है, क्योंकि आने वाले समय में धान खरीदी होनी है, चबूतरे बनाने हैं, जहां पे धान की जो खरीदी जाएगी तो उसको धान को रखा जाएगा, तो इसलिए कर्जे को लिया जा रहा है। नान जो नागरिक आपूर्ति निगम होता है, आप उसके लिए कर्जा लिया जा रहा है, उनको की जो बकाया राशि है वो वहां पे दी जाएगी, इसलिए 700 करोड़ लिया जा रहा है। और पहले जो 1300 करोड़ रुपया लिया गया था वो किसानों के लिए लिया गया था। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कह भी दिया है कि अगर हम कर्जा ले रहे हैं तो हम किसानों के लिए हम कर्जा ले रहे हैं। यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि किसान प्रधान जो प्रदेश है, तो किसान अगर यहाँ पे खुशहाल होंगे तो यहाँ पर जो जीडीपी है और जो दर है जहां पैसे रेवेन्यू बढ़ने की, तो वो बढ़ेगी। इनका मानना साफ तौर से है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर एथेनॉल का प्लांट लगाने की भी सहमति मिल चुकी है, तो ये आने वाले समय में जो ये कर्जा लिया जा रहा है तो इसका फायदा सरकार कहीं ना कहीं मिलेगा, इसीलिए सरकार इसका कर्जा ले रही है। हालांकि जिस तरह से आरबीआई का जो एक लिमिट होता है कि 2000 करोड़ रुपए तक कर्जा एक बार एक वित्तीय वर्ष में लिया जा सकता है, वो अब ये राज्य सरकार का पूरा हो जाएगा। और अब आने वाले समय में अन्य बैंकों से अगर कर्जा सरकार लेती है तो अन्य बैंकों से लेना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है रेनू कि ये राजस्व, रेवेन्यू जो होता है कहां से आए, इसकी ओर सरकार यही है कि जितना आप कर्जा ले तो रहे हैं, लेकिन ये कर्जे का रेवेन्यू जो होगा वो कैसे देंगे, और ऊपर से ब्याज भी इतना ज्यादा देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत पीछे जा रहे हैं फिर। शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक आर्थिक तंगी तो है ही, लेकिन कर्ज लेने के चलते जो बाद में दिक्कतें खड़ी होंगी उसको भी पहले से सोचना होगा। रायपुर से ही खबर दे रहे हैं, जहां कंगना के समर्थन में अमित जोगी उतर आए हैं। ट्वीट कर उन्होंने समर्थन दिया। मणिकर्णिका ऑफिस के मलबे से नए महाराष्ट्र के निर्माण की शुभकामनाएं दी। कंगना ने भी अमित का ट्वीट शेयर किया है। तो कल जिस तरीके से बीएमसी ने
कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ दिया था, उसके बाद से कई सारे लोग अब समर्थन कर रहे हैं और इसी कड़ी में रायपुर से अमित जोगी ने भी समर्थन किया और उन्होंने एक ट्वीट किया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हर्ड इम्यूनिटी जानने के लिए 10 जिलों में सीरोलॉजिकल सर्वे होगा। रायपुर समेत 10 जिलों में 16 सितंबर से सर्वे शुरू होगा। रैंडमली हर जिले से लिए जाएंगे 500 सैंपल। 16 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा सर्वे। तो आपको बता दें कि लोगों की इम्यूनिटी कैसी है, कितनी क्षमता है, ये जांचने के लिए अब सीरोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा, जिससे ये पता लग पाएगा कि आखिरकार कोरोना की जो बढ़ती रफ्तार है ये रुकेगी, थमेगी, खत्म होगी या ये और तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि यदि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना को मात दी जा सकती है। तो रायपुर में कोरोना से आयकर विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर आलोक जौहरी की मौत हो गई है। 25 अगस्त से जौहरी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। आयकर विभाग के मुख्यालय में 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मुंगेली के लोरमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आइसोलेशन वार्ड में खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। एक मरीज ने खुदकुशी कर ली है, कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब अस्पताल में उसके संपर्क में आए सभी लोगों की कोरोना जांच कराई जा रही है। मृतक बलौदाबाजार जिले का रहने वाला बताया गया है और वो शुगर और बुखार का इलाज यहां पर करवा रहा था। वार्ड की खिड़की से उसने फांसी का फंदा में झूलकर उसने अपनी जान दे दी। जगदलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 3 दिनों से होम आइसोलेशन में रह रहे बस्तर सांसद दीपक बैज ने आज स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कोविड की जांच कराई। बस्तर सांसद दीपक बैज की एंटीजन से जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बस्तर सांसद ने RT-PCR के लिए सैंपल दे दिया है और जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। कांकेर से खबर और वाहन चेकिंग कर रहे जवान को डॉक्टर ने पीट दिया है। देखिए, एसएसबी के जवान को सरकारी डॉक्टर ने पीटा। चरामा सरकारी अस्पताल में तैनात है डॉक्टर। बीच सड़क पर मारपीट और हंगामे की तस्वीरें वायरल हुई हैं। तो आपको बता दें कि एसएसबी के जवान ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। एसएसबी के जवान को सरकारी डॉक्टर ने पीटा। चरामा सरकारी अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर तैनात है डॉक्टर। बीच सड़क पर मारपीट और हंगामा हुआ। जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। वाहन चेकिंग के दौरान ये पूरा विवाद हुआ है। कांकेर से बड़ी खबर है, वाहन चेकिंग कर रहे जवान को डॉक्टर ने पीट दिया। एसएसबी का जवान है, सरकारी जवान है, माफ कीजिएगा, एसएसबी के जवान को सरकारी डॉक्टर ने पीट दिया। सरकारी डॉक्टर ने बीच चौराहे पर पीटा। चरामा सरकारी अस्पताल में तैनात है डॉक्टर। बीच सड़क पर मारपीट और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कवर्धा में भारतीय किसान संघ ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रमुख मार्ग में मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। किसान संघ ने 9 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और मांगे न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तो मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया गया है। आप देखिए, 9 सूत्री मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन सौंपने के दौरान ही जबरदस्त विरोध। सड़कों के दोनों तरफ जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं और इस तरीके से लगातार उनका कहना है कि उनकी प्रमुख मांगों में रोजगार सबसे पहले नंबर पर है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अहम खबर, फीस को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी पर पालकों के विरोध का संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने समर्थन किया है। विकास उपाध्याय ने कलेक्टर को इस दिशा में कड़ाई से कार्यवाही के निर्देश दिए हैं और साथ ही डीईओ को लॉकडाउन के दौरान इन स्कूलों की कार्यप्रणाली की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने तक अगर बच्चों को ऑनलाइन क्लास नहीं करने दिया गया तो उसकी मान्यता निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल निजी स्कूलों ने 9 सितंबर तक फीस नहीं देने पर ऑनलाइन क्लास नहीं करने देने की चेतावनी दी थी।
निजी स्कूल बच्चों से, पेरेंट्स से पर्याप्त मात्रा में फीस लेता है, लेकिन स्कूल के टीचरों को भी उतना पैसा नहीं देता। इन तमाम चीज़ों की जांच करे और जांच करने के बाद स्कूल बाध्य करे पेरेंट्स को पैसा देने के लिए, फीस देने के लिए। और अगली खबर, जहां पर प्रदेश के बेरोजगार हों या शासकीय कर्मचारी एक एक कर सभी आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। 6 दिनों में प्रदेश के शिक्षाकर्मी स्कूल और घरों में काली पट्टी लगाकर विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1,09,000 से ज्यादा शिक्षाकर्मी कार्यरत हैं, जो कि क्रमोन्नति और पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। बता दें कि शिक्षक दिवस से ही शिक्षाकर्मी काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे थे। आयुर्वेदिक कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल खत्म कर आज काम पर लौट गए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 2 महीने का स्टाइपेंड तुरंत देने पर सहमति बनी है और जूडो के मुताबिक 2 महीने का स्टाइपेंड रिलीज भी किया गया। आपको बता रहे हैं कि अप्रैल महीने से स्टाइपेंड नहीं मिलने से आयुर्वेद के जूडो नाराज थे। शहर शहर सांप। जी हां, छत्तीसगढ़ में आज 3 जगहों पर सांप देखने को मिला है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। जंगलों में रहने वाले सांपों के इंसानों के बीच आने से हड़कंप मच गया। कोरबा में 12 फीट के किंग कोबरा को देख लोगों के होश उड़ गए, तो सूरजपुर में आसपास के गेट में ही अजगर ने डेरा जमा दिया। वहीं दुर्ग में हाईवा में फंसे एक कोबरा का रेस्क्यू किया गया। धमतरी जिले में गरियाबंद इलाके से आए हाथियों ने धान की फसल को बड़े पैमाने पर बर्बाद कर दिया। यहां के मगरलोड ब्लॉक के खड़मा गांव में अभी तक लगभग 50 एकड़ की धान की फसल को हाथी रौंद चुके हैं और इस दल में कुल 23 हाथी हैं। हाथियों के कारण खड़मा सहित आसपास के कई गांवों में फसल को तो खतरा है ही, इंसान भी अपने आप को और अपने बच्चों की जान को लेकर दहशत में हैं। किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नशे के सौदागरों पर पुलिस ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। कोंडागांव में एक आरोपी से पुलिस ने करीब 3.5 लाख का चरस बरामद किया। वहीं धमतरी में 2 आरोपियों से 12 किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 15 वर्षों से परिवार से बिछड़े एक महिला को उसके घर तक पहुंचाने का काम किया। 30 और महिला पुरुषों को भी उनके परिवार से मिलाने के कार्य में प्राधिकरण जुटी हुई है। दरअसल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजना उम्मीद के अंतर्गत अब तक 9 लोगों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। आप देख सकते हैं बिलासपुर और रायपुर की 2 तस्वीरें, जहां कुछ देर के लिए आज झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। तो छत्तीसगढ़ में कई जगह स्थानीय सिस्टम बनने से बारिश हुई है और इससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।